हरे कृष्णा। हम सभी भक्तों का फिर से स्वागत करते हैं। और ये प्रसंग, ये चर्चा करने से पहले हम सभी सीनियर भक्त यहाँ पे जो हैं, हमसे हम आशीर्वाद की याचना करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें, जो कि ये जो बहुत सुंदर श्लोक है, इस पे हम ऐसा कुछ चर्चा करें कि भक्ति में मैं भी आगे बढ़ूं और आप लोग को भी ऐसा भगवान कुछ ऐसा बुलवा दें हमसे कि आप भी भक्ति में प्रगति कर सकें। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। जब मेरे को ये मिला कि प्रभु जी इस श्लोक पे क्लास देना है, तो बड़ा उत्साह हो गया कि हाँ, कि ज्यादा, हाँ, इतना बड़ा पर्पट, इतना वंडरफुल ऐसा लगता है ना। मैं सोच रहा था कि इस पर्पट को डेली पढ़ना चाहिए, इस श्लोक को डेली पढ़ना चाहिए। और डेली मतलब भक्ति में क्या करना है, हमें कैसा बनना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों चीज भक्ति में बता दिया है। हाँ, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डेली इसको पढ़ें तो धीरे धीरे थोड़ा मगज में रहेगा कि भैया ये करना है ये नहीं करना है। हाँ, तो बहुत ही सुंदर प्रसंग भी चल रहा है जहाँ पे ब्रह्मा जी डेमीगॉड्स, क्योंकि थोड़ा डरे हुए हैं, तो उनको भगवत धाम का वर्णन कर रहे हैं। तो अब बता रहे हैं इस श्लोक में, अभी तक उन्होंने पिछले श्लोकों में आपने सुना कि भगवत धाम का कैसे वर्णन है, कैसे पेड़ हैं, कैसे वृक्ष है, वहां पे अलग अलग उन्होंने वर्णन किया। अब बता रहे हैं कि चलो ये भगवत धाम का वर्णन तो है, तो शायद डेमीगॉड खुश हो गए होंगे, अरे चलो अब तो चलते हैं फिर वहां पे। लेकिन अब बता रहे हैं कि जाने का क्वालिफिकेशन क्या है, भगवत धाम कौन जा सकता है। क्योंकि डेमीगॉड्स हैं, अपने पोजीशन से अटैच्ड होते हैं। हाँ, सब इंद्रियां सेटिस्फैक्शन कहते हैं, इंद्रियों को सेटिस्फैक्शन के लिए चाहिए होता है। और भी ऐसे ऐसे और भी जो ऊपर ऊपरी लोग के जो है स्वर्ग लोक में अटैच्ड रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में 26 ऐसे लक्षण बता रहे हैं जो एक भक्त में होता है, जो एक भक्त में होना चाहिए। और ये 26 की 26 लक्षण अपने सारे भक्तों जो भक्त हैं, श्री प्रभुपाद जी हैं, आचार्य हैं, सब में देखते हैं। और आज श्री रामानुजाचार्य पाद का आज तिरुभाव दिवस भी है। तो हम उनसे भी प्रार्थना, वो भी ऐसे महान भक्त हुए भगवान के। तो क्लास के अंत में 5 मिनट उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जैसे श्लोक में बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवत धाम जाने का जो लक्षण है, सबसे पहला दिखता है कि, मैं तात्पर्य एक बार, आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने में गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। ठीक है, तो अगर समझो कोई भक्त हमारे सामने है जो ऐसे लक्षण दिखा रहा है, तो हम कैसे जज करें। तो एक बार हम परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज जो वृंदावन में रहते हैं, वो यहाँ पे क्लास दे रहे थे, भागवतम क्लास दे रहे थे भक्त लोग को। तो उसमें बता रहे थे कि जब वृंदावन का बता रहे थे, प्रभुपाद जी के समय का पास टाइम है कि ऐसे बहुत लोग वृंदावन में जाओगे तो आप लोग को ऐसे बहुत भक्त मिलेंगे। तो ऐसे ही एक भक्त आया जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे वहां पे, प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स तो नए नए इंडिया में आए थे। तो वो आके राधा श्याम सुंदर गौर निताई उनके सामने एकदम एकदम ऐसे, अमर गौर निताई, अमर अमर गौर निताई। हाँ, ऐसे ऊंचे, जैसे ये यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि वो गहरी गहरी सांस लेता है, तो अमर गौर निताई, हमार राधा श्याम सुंदर गौर निताई। फिर बाद में कृष्ण बलराम ऐसे चिल्ला रहा है वहां पे टेम्पल हॉल में। और अल्टी पल्टी वो वैसे लेट के, जैसे हम लोग दंडवत मारते हैं प्रभु जी लोग, तो ऐसे दंडवत मार के अल्टी पल्टी कर रहा है और चिल्ला रहा है, अमर अमर गौर निताई, अमर गौर निताई। वैसे अश्रु अश्रु निकालने का प्रयास कर रहा है। तो सब भक्त श्री प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स देख रहे हैं, बोले अरे ये कौन आ गया, क्या कर रहा है, क्या करे, कैसे ये महान भक्त है। क्योंकि सुना हुआ है कि जो भक्त होते हैं उनका ऐसे, हाँ, अनुभूति होती है, ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, ऐसे ऐसे कर रहा है, अमर गौर नेता है, और अश्रु कृष्णा राधे चिल्ला रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है। तो भक्त लोग देखे, बोले अरे ये क्या है भाई, क्या करना है इसके साथ। और पूरा जो जो नॉर्मल क्राउड आता है उनको डिस्टर्ब कर रहा है, अल्टी पल्टी, पूरा टेम्पल हॉल, अगर आप गए होंगे पूरा टेम्पल हॉल में अल्टी पल्टी मार रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो प्रभुपाद जी जो डिसाइपल थे तुरंत प्रभुपाद जी के पास गए कि प्रभुपाद जी ऐसा ऐसा एक व्यक्ति आया है और ऐसे लक्षण दिखा रहा है, अमर गौनिता चिल्ला रहा है, पलटी पलटी मार रहा है, रो रहा है, अश्रुधारा बाहर आ रहा है, प्रभुपाद जी क्या करें बताइए, ये भक्त है क्या, ये क्या है प्रभुपाद जी। तो क्योंकि प्रभुपाद जी के डिसाइपल जानना चाहते थे, तो प्रभुपाद जी बोले डोंट डू एनीथिंग। ठीक है, खाली ना जब वो अल्टी पल्टी मार रहा है उसके सामने एक डंडा ला के रख दो, बस एक डंडा लेके आके खड़े हो जाओ, एक डंडा मारो, उसके बाद क्या रिएक्शन आता है उससे पता चल जाएगा। हाँ, अगर वो अपने भाव में लगा हुआ है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं कुछ भी, तो यू कैन, हाँ, थोड़ा उसको साइड में बैठ के आप उसको कुछ कर सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं।
बट नहीं तो लात मार के बाहर निकालेंगे अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोले। प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स गए, सिक्योरिटी वाले बोले तो वो उधर भी अमर गौर नहीं था, टेम्पल हॉल में चिल्ला अमर गौर राधा श्याम सुंदर, चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है। तो अब भक्त लोग बोले क्या करे, डर लग रहा है, पहले महान भक्त हुआ, अगर शुद्ध भक्त हुआ तो पता नहीं। हाँ, जैसे हम भी भक्त लोग रहते हैं तो अपने भक्तों में हमें हमेशा संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि हम एक दूसरे भक्तों का पोजीशन भगवत धाम में क्या है हमें पता नहीं। हाँ, अपराध कर देंगे उनके प्रति, उसका पोजीशन देखो, वो तो कहीं पे राधा रानी का एसोसिएट हुआ और आपने अपराध कर दिया यहाँ पे, तो फिर कितना अपराध लगेगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए ऐसे भक्तों के प्रति अपराध करने के। तो हल्के से उसको थोड़ा सा डंडा दिखाया, तो जैसे उसको डंडा दिखाया ना, बोला है मुझे पहचानता नहीं है, मैं भगवान का भक्त हूँ, शुद्ध भक्त हूँ। भक्त लोग के पीछे से चिल्लाने लगा। वो प्रभुपाद जी बताए थे कि अगर भक्त होगा तो अपना आप शांत हो जाएगा, और नहीं होगा तो ऐसा नौटंकी कर रहा है, डंडा मार के लात मार के उसको बाहर निकाल देंगे। तो भक्तों ने जो प्रभुपाद जी ने बोला उसको बाहर निकाल दिया। तो ऐसे आपको बहुत दिखेंगे, जो कृष्णा राधे हैं, आप ऐसे भक्ति कर रहे हैं, आप ऐसे गीता, हम लोग गीता वितरण करने जाते हैं, राधे राधे श्याम मिला चिल्लाने लगेंगे, सब करेंगे। तो क्या भक्त की सिम्टम है। इसीलिए ये जो गुण यहाँ पे बताए गए हैं, इस एग्जाम्पल को कोट करने का एक ये था कि जैसे ये जो बता रहे हैं यहाँ पे ये सिम्टम्स हैं, हम इसको पैरामीटर करके भक्ति नहीं मान सकते कि ये भक्ति में इतना, ये सिम्टम है, ये पैरामीटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमको चश्मा आ गया है, तो एक हमको कोई बता रहा था कि प्रभु जी आप ऐसा एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपका नंबर निकल जाएगा। तो उसमें एक एक्सरसाइज होता है कि आप आंखों को चारों दिशा में ऐसे घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए। तो उसमें घुमाते हैं ना तो क्या होता है कि आंख में से आंसू आता है, अरे मतलब बूंदे गिरती हैं, अश्रु आता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि आंखें साफ हो रही है, क्लीन हो रही है, ठीक है। और लेकिन ऐसे ही कोई नॉर्मल, क्योंकि क्लीन हो रही है, लेकिन नॉर्मली अब अगर आप ऐसे आंख रब करो तो भी पानी आएगा। तो इसका मतलब कि एक्सरसाइज करने से आंखें क्लीन हो रही है, लेकिन कोई रो रहा है तो आंखें क्लीन हो रही है, क्या नहीं। तो ये सिम्टम्स है, पैरामीटर्स नहीं है भक्ति में। तो हमको किसी को भी ये सिम्टम के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। पहली बात तो हमें जज ही नहीं करना चाहिए कि ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। बट क्योंकि हमें किसी को भी कुछ देखना है तो गुरु, साधु और शास्त्र से, इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि हमें ब्रजवासी को फॉलो करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के पास प्रभुपाद जी के शिष्य गए, बोले किस ब्रजवासी को फॉलो करें प्रभुपाद जी, किसको फॉलो करें। प्रभुपाद जी बोले फॉर यू आई एम दैट ब्रजवासी, आप मुझे फॉलो करिए, जो मैं सिखा रहा हूँ। तो ये लक्षण है। अब एक पार्ट ये था कि ऐसा लक्षण हमें दिखता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, बट हमें गुरु, साधु, शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। दूसरा ये है कि क्या हम ये लक्षण अपने अंदर देख पा रहे हैं क्या। रोशन को यू वांट टू से समथिंग, अनम्यूट किया। हाँ, गलती से अनम्यूट किया, ठीक है, नॉट एन इशू। तो हाँ, हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे बता रहे हैं हमारे लिए अब लर्निंग क्या है इसके अंदर, कि ये जो गुण बता रहे हैं क्या हमारे अंदर ये गुण विकसित हुए हैं क्या। जो यहाँ पे 26 गुण बता रहे हैं, 10 नाम अपराध बता रहे हैं, इसको मत करिए, इसको अवॉइड करिए करना, तो हम क्या इसको फॉलो कर रहे हैं क्या। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसको फॉलो करें। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो फिर दुविधा हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, ये मनुष्य जन्म मिला है, इसका हम सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस प्रोसेस को तरीके से फॉलो करें। जैसे हम आपको एक स्क्रीन शेयर करके बताते हैं कि प्रभुपाद जी भगवत गीता के 18वें श्लोक, 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा है। तो प्रभुपाद जी ये भगवत गीता का 12वें अध्याय है, 12वें अध्याय के अंदर डिवोशनल सर्विस, जो भक्त लोग के अंदर कैसे गुण होने चाहिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभु ये जो श्लोक है, इसके अंदर श्लोक में समा शत्रु स मित्रे च, कि सारे वन हु इज इक्वल टू फ्रेंड्स एंड एनिमीज, तो इसमें एक जो भक्त होता है या साधु होता है उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी देखिए सेकंड लास्ट लाइन क्या लिख रहे हैं, हमारे लिए बहुत होते हैं ना, फेथ गिविंग है। One who wants to be recognized as a devotee should develop the good qualification। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को भक्त बनना है तो ऐसे गुण को हमें विकसित करना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं, of course he does not extraneously endeavor to acquire this qualification। हाँ, कि हमें क्या करना है कि हमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं करना है,
जैसे अभी हमने 26 गुण पढ़े यहाँ पे तात्पर्य में, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें किसी से शत्रुता फाइटिंग नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, अक्वायर दिस क्वालिफिकेशन, बट 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 engagement in krishna consciousness and devotional service automatically helps him to develop them। क्या बोल रहे हैं कि हमें अलग से एंडेवर करने का जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज होना है और डिवोशनल सर्विस करना है, ऑटोमेटिकली ये सारे गुण हमारे में विकसित हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त नाम जप कर रहा है, ठीक है, नाम जप कर रहा है, लेकिन वो इस सिम्टम को नहीं अचीव कर पा रहा है, दैट मीन्स कि अभी हम अपराध पूर्वक नाम जप कर रहे हैं। हाँ, अभी हम कुछ अपराध कर रहे हैं, छोटे मोटे कुछ अपराध कर रहे हैं किसी ना किसी के प्रति, हाँ, भगवान के प्रति, ना हरिनाम के प्रति। जैसे हरिनाम का जैसे 10वां नाम अपराध है, कमलोचंद प्रभु बताते हैं, तो एक लेक्चर कह रहे थे कि 10वां नाम अपराध में जो लास्ट एक आता है कि हरिनाम ध्यान पूर्वक ना सुनना भी एक नाम अपराध है। हाँ, हम पढ़ते हैं ना कि नॉट अटेंटिवली हियरिंग द नेम इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, इट इज नॉट ऑल्सो एन ऑफेंस। वो कहते हैं यही पहला ऑफेंस है कि अगर हम ध्यान पूर्वक नाम को नहीं सुनते, उसके बाद ही सारे ऑफेंस स्टार्ट हो जाते। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें भगवत धाम जाना, ऐसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि कैसे पहुंचेंगे भगवत धाम, अगर उस क्वालिफिकेशन को अचीव करना है, अगर वैसे जाना है, वो सिम्टम्स में आना है, तो ये जो एंगेजमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ध्यान पूर्वक, क्योंकि सबसे पहला महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी यही कहते हैं कि सिर्फ हमें ध्यान पूर्वक 16 माला जप करना है, बस आप इससे स्टार्ट करिए, बस ध्यान पूर्वक 16 माला जप करने से स्टार्ट करिए। देखो जैसे इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी 2 बार हरे कृष्ण महामंत्र पूर्ण रूप में लिख रहे हैं। देखिए अब कितना प्रभुपाद जी एम्फसाइज कर रहे हैं चैंटिंग ध्यान पूर्वक, हमें अपराध पूर्वक नाम नहीं जप करना, कितना एम्फसाइज हो रहा है देखिए यहाँ पे। क्योंकि देखिए हम कुछ और कर रहे थे, कई जन्मों से कहीं और लिपटे हुए थे, हाँ, लेकिन इस जन्म में थोड़ा सा बुद्धि आया, थोड़ा सुकरी था, हाँ, मनुष्य जन्म मनुष्य नाम सहस्त्रेश, कि लाखों 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 लोगों में, हाँ, जैसे गोरेगांव का पॉपुलेशन देखिए, कितना पॉपुलेशन है, लाखों लाखों लोग हैं, हाँ, पूरा वहां पे रेसिडेंशियल एरिया ओबराय मॉल के पास देखिए कितने लोग रहते हैं। लेकिन हम भाग्यवान हैं, हाँ, हम भाग्यवान हैं कि पहली बात हमें कृष्ण का नाम, हाँ, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, हाँ, कि हम भाग्यवान हैं, कि हम भाग्यवान हैं, हमें भक्ति प्राप्त हुई है, हमें कृष्ण और गुरु का प्रसाद, हाँ, इस्कॉन संस्था में हमें ये प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान कृष्ण का नाम मिला, हरे कृष्ण महामंत्र मिला, भगवत गीता मिला, हाँ, श्रीमद भागवतम मिला, चैतन्य चेतामृत मिला, हाँ, हम भाग्यवान हैं। हाँ, जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, जब पहले अध्याय में अर्जुन, हाँ, भगवान को 4 कारण देता है, टोटल 5 कारण देता है भगवत गीता के पहले अध्याय में 4, और श्लोक संख्या 2 से लेके 10 के बीच में 1 कारण देता है, तो टोटल अर्जुन 5 कारण देता है भगवान कृष्ण को कि मैं इसलिए लड़ना नहीं चाहता, कृष्ण इसलिए लड़ना नहीं चाहता। तो उसमें से एक वो रीजन देता है, एक कारण देता है कि मैं अगर मैं अगर अगर मैं क्या कहते हैं ना, मैं ये सब छोड़ करके चले जाता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूंगा, मैं चले जाता हूँ सब छोड़ करके, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट टू एंजॉय दिस। उसके उत्तर में भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 30 के आगे उत्तर देते हैं कि अर्जुन तू बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो ऐसे क्षत्रिय होके जिसको लड़ने का मौका मिल रहा है। तो बहुत सारे क्षत्रिय हैं, लड़ने का मौका सबको तो नहीं मिलता, क्षत्रिय वही है जिसको, रियल क्षत्रिय कि जो लड़ने का मौका मिले, तुम भाग्यशाली हो। इसी प्रकार से हम कलयुग में आ गए, हाँ, इतना भयानक युग है, हाँ, हमको लेकिन यहाँ पे हरिनाम मिल गया, भगवत गीता मिल गया, श्रीमद भागवतम मिल गया, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हाँ, हम भाग्यशाली हैं। अब भाग्यशाली हैं, भक्ति मिल गई, हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, हाँ, सब मिल गया, सब प्रोसेस मिल गई, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम अपराध कर दे रहे हैं, हाँ, हरिनाम को प्रॉपरली ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे हैं, हाँ, ऐसे कठिनाई में फंस जा रहे हैं। हाँ, जैसे वो हाथी माता, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कैसे हाथी घुस जाता है ना खेतों में, तो पूरा पूरा खेती का नाश कर देता है, पूरा खत्म कर देता है उसको। उसी प्रकार ये जो अपराध हैं वो क्या करते हैं, हमारे भक्ति को ऐसे विनाश कर देते हैं, खत्म, शिफ्ट डिलीट। जैसे हम भक्ति चालू करते हैं तो हमारे जितने भी पाप कर्म हैं वो शिफ्ट डिलीट हो जाते हैं। शिफ्ट डिलीट समझते होंगे आप लोग,
कि वो रिसाइकल बिन में भी नहीं रहता। अगर कुछ कंप्यूटर में कुछ अगर सिर्फ डिलीट करते हैं, सिर्फ डिलीट बटन प्रेस करते हैं, तो आपके रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट डिलीट दबाते हैं तो आपके रिसाइकल बिन में भी नहीं रहता, वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है आपके सिस्टम से। तो हमारे पाप ऐसे परमानेंटली डिलीट हो गए। लेकिन हमने क्या किया कि हम ऐसे भक्ति में आ गए, लेकिन ऐसे अपराध कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसे अपराध करेंगे तो हमारे भक्ति का भी धीरे धीरे ऐसे खत्म होने लगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ध्यान पूर्वक नाम जप करें, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, और जो प्रभुपाद जी ने 10 नाम अपराध बताए तात्पर्य में, उससे बचना है ध्यान पूर्वक। जैसे जैसे एक गुण है जो 26 गुण में प्रभुपाद जी तात्पर्य बताए हैं, चैतन्य चरितमृत में वर्णन है कि भक्त जो होता है ना, वो बहुत सीरियस रहता है। सीरियस हॉस्पिटल वाला सीरियस नहीं, भक्ति में सीरियस रहता है। जो भक्ति में सीरियस रहता है, कि बोलते ना कि फालतू बातों पे बात नहीं करता है। जैसे एक से वो श्लोक आता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, जो भक्त क्या, सॉरी आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, दूसरा श्लोक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, जो प्रजल्प नहीं करता, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमागम जनसंगस्य लौलम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार, हाँ, जैसे 26 गुणों में से ये गुण भी था अत्याहार, कि अत्याहार नहीं करता है भक्त, ज्यादा नहीं खाता है, जितना पेट में रिक्वायर्ड है उतना ही। ये नहीं कि आज फीस्ट, अभी रामनवमी आ रहा है तो फीस्ट होगा मंदिर में तो खा लें जितना मन, नहीं, हाँ, लिमिटेड। भक्तों को खाना चाहिए, महाप्रभु दिए हैं खाने के लिए, बट वो भी क्योंकि ज्यादा खा लेंगे फिर नींद आएगा, भक्ति नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे। तो वो बताए अत्याहार प्रयास से प्रजल, अत्याहार प्रयास नहीं करना चाहिए, बहुत ही अत्याहार प्रयास प्रजल्प, प्रजल्प नहीं करना चाहिए। ये प्रजल्प बहुत 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 घनिष्ठ है। ये धीरे धीरे हम ये प्रजल्प करते, धीरे धीरे हम भक्तों के प्रति अपराध करने लगेंगे। तो हमें प्रजल्प नहीं करना चाहिए। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह, हमें नियम, जो नियम का आग्रह नहीं करते, जो 4 नियम बताए गए हैं प्रभुपाद जी द्वारा, उसको फॉलो नहीं करते। नियम आग्रह जनसंग, कि ज्यादा भौतिक जगत का संग कर लें, जनसंगस्य लौल्यम से सद्भिर भक्ति विनश्यति। तो क्या होगा, हमारी भक्ति विनाश हो जाएगी। तो हमें ये जो बताए गए हैं ये गुणों को फॉलो करना है, और धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली विकसित होंगे हमारे अंदर। कैसे, प्रभुपाद जी जैसे तात्पर्य में कह रहे हैं वहां पे 12वें अध्याय के गीता में, कि हम सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करें। इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोसेस को फॉलो करें। प्रोसेस क्या है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। मैं भी श्रीमद् भागवतम में श्लोक संख्या आई थिंक सो फर्स्ट कैंटो का ही है, 10वां 11 नंबर श्लोक पढ़ रहा हूँ, तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही लिखते हैं कि भक्ति बहुत सिंपल है, बट फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये एक्चुअली हमारे लिए, जैसे वहां पे अर्जुन को जैसे क्षत्रिय अपॉर्चुनिटी मिला फाइट करने का, लड़ने का, वैसे ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसी चीजों से बचें। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, देखो बाकी लोगों को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो पाप कर्म किए जा रहे हैं, प्रजल्प किए जा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, बट हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को और यूटिलाइज करना है। हमें अपने मन से लड़ना है, क्योंकि अब मैं ध्यान पूर्वक जब करने नहीं देता। हाँ, हम जब करने जाते हैं कुछ और ध्यान में ले आता है, कुछ और करने लगता है, कुछ और बोलता है मोबाइल टच करो, इंटरनेट टच करो, बोलता है जब और रीडिंग साथ में कर लो, लेक्चर, अभी कोई लेक्चर सुन रहा है उसके साथ जब भी कर रहा होगा शायद से, करते हैं बहुत। तो हमें ये नहीं करना, हमें मन को कंट्रोल में लाना। धीरे धीरे हम जब चैंटिंग करते रहेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे, धीरे धीरे क्या होगा कि नामाभास पे आएंगे। अभी हम अपराध पूर्वक नाम लेंगे, फिर क्या होगा, नामाभास पे आएंगे, फिर शुद्ध नाम जप करेंगे धीरे धीरे। दिस इज एन प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस है। हाँ, कोई भक्ति को कहता है माइथोलॉजी, क्या कर रहे हैं आप लोग, तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। और एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, ये अपॉर्चुनिटी अगर करेंगे ना तो भगवत धाम जाने में बहुत, दिस इज फास्टेस्ट वे टू रीच भगवत धाम, फास्टेस्ट वे चैंटिंग। ये है कि भगवान के हरि नाम और भगवत गीता भागवतम का ज्ञान और लोगों में बांटना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, वो ध्यान और ऑस्टेरिटी ना, जैसे यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वे भगवत धाम जाने में भले ही ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह नहीं करते। अनुष्ठान मतलब ऑस्टेरिटी, अलग अलग प्रकार के ऑस्टेरिटीज। तो भक्तों के लिए क्या ऑस्टेरिटीज है बताए गए। एक ऑस्टेरिटी है ना सुनना। हाँ, ऑस्टेरिटी क्या है, जैसे प्रचार करने जाते हैं, किसी को बोलते हैं आप चैंटिंग करिए, भगवत गीता पढ़िए, कोई हमें ना बोलता है तो ना सुनना बड़ा गलत लगता है। अरे मैं प्रचार कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ना बोले। ये सुनिए, ये सुने, धीरे धीरे हम हम्बल बनेंगे। और तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सही सुना, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा। तब क्या होगा, हमारा कीर्तन सदा हरि हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि हम ये जो गुण बता रहे हैं इसको हम फोकस करें और भक्ति में और सीरियस हो। एक्चुअली प्रचार करेंगे ना तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये विकसित होगा। प्रचार में क्या होगा ना, हम प्रैक्टिकल लोगों के प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे लोग दुविधा में फंसे हुए हैं भौतिक जगत में, क्योंकि हम अपने प्रॉब्लम्स को उतना नहीं देख पाते कि अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। प्रचार करते हैं तो पता चलता है। तो इसलिए हमें दया दिखानी चाहिए दूसरे। जैसे एक गुण यहाँ पे बताया गया है, भक्तों का एक गुण है 26 गुणों में से कि वो दयावान होते हैं। हाँ, दया दिखाते हैं दूसरे के प्रति। तो हम तो भाग्यवान बन गए, हमें अपॉर्चुनिटी मिल गया। हाँ, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, तो हम तो भाग्यवान बन गए। क्या हमें दूसरों को भाग्यवान नहीं बनाना है? बनाना है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रचार करना चाहिए। जब भी यारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, जब भी किसी से भी मिलो, हाँ, क्या बात करना है? हमें कृष्ण के बारे में बात करना है, हमें भगवत गीता से बात करना है, हमें चैंटिंग, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना है। तो ये गुण हम धीरे धीरे, अगर हम इस चीज को फोकस करते हुए चलेंगे धीरे धीरे, तो हम भक्ति में क्या करेंगे? प्रगति करेंगे। हाँ, भक्ति में प्रगति करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति हमारा रुचि बढ़ेगा, हमारा सेवा करने में रुचि बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। इस श्लोक से हमने सोचा कि हमने ये सब, हमको लगा कि ये हम जैसे हमने जो भी यहाँ पे कहा वो मैं प्रैक्टिकली अपने पे अप्लाई करना चाहता था, इसलिए यहाँ पे बोल के बोला। तो क्या होता है कि एक बार बोल देते हैं ना तो फिर यार बोला है, आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हो। हाँ, तो ध्यान पूर्वक जब करने में मैं और घनिष्ठ हो जाऊंगा। ये देखो, ये है क्लास देने का, प्रचार करने का इंपॉर्टेंस, कि बोल दिया ना एक बार तो आप खुद फॉलो करोगे। अगर आपने किसी को बोल दिया गीता 1 घंटा डेली पढ़ना चाहिए, तो अभी आप तो बोल दिए लेकिन आप खुद नहीं पढ़ोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रचार और करो अच्छे तरीके से, तो हम और स्ट्रांग बनेंगे प्रचार करने से। और हम ये जो बताया गया ऐसे इस श्लोक में कि कौन क्वालिफाइड है भगवत धाम जाने के लिए, क्या सिम्टम्स हैं, तो धीरे धीरे हमें प्रयास करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने का, ध्यान पूर्वक जप करने का, डेली भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, सेवा करना कुछ प्रैक्टिकल। तो क्या होगा कि हमारा रुचि बढ़ेगा भगवान के नाम के प्रति, और ऑटोमेटिकली ये जो गुण है ये ऑटोमेटिकली सिम्टम हमें दिखेंगे। ठीक है, तो आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस है, तो हम थोड़ा उनके बारे में भी बता देते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य 1017 से लेके 1137 तक थे इस पृथ्वी पे। हाँ, श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के एक बहुत बड़े, श्री संप्रदाय से 4 संप्रदाय हैं। कौन कौन से संप्रदाय कोई बता सकता है? 4 संप्रदाय किसको किसको पता है? 4 संप्रदाय किसी को पता है? हाथ रेज कर लो, हम अनम्यूट करने का मौका देंगे आपको। किसी को नहीं पता 4 संप्रदाय? हाँ प्रभु जी, हाँ, गौड़िया संप्रदाय, श्री संप्रदाय। पहला क्या बोला माता जी? पहला कौन सा बोला? गौड़िया माधव संप्रदाय जो हमारा इस्कॉन का है, हाँ, श्री संप्रदाय लक्ष्मी का, एंड देन रुद्र संप्रदाय शिव जी का, एंड निम्बालकर संप्रदाय, 4 कुमार संप्रदाय निम्बालकर का। वेरी नाइस। ये 4 संप्रदाय हमें पता होना चाहिए कि हम ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय में है। मध्व संप्रदाय, मध्वाचार्य उससे आया, ब्रह्मा जी से आ रहा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय क्यों बन गया? क्योंकि गौरांग महापू हुआ है, तो गौड़ देश वहां पे वेस्ट बंगाल को गौड़ देश कहते हैं, इसलिए गौड़ीय संप्रदाय। तो हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में। हाँ, उसी प्रकार से एक दूसरी संप्रदाय है श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के बहुत ही प्रचुर प्रचारक श्रीपाद रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य ने द्वैत, कौन सा? विशेष द्वैतवाद, विशेष अद्वैतवाद का प्रचार किया। जहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान और हम हैं साथ में, बट हमारे में डिफरेंस क्या है? हम क्वालिटेटिवली एक है बट क्वांटिटेटिवली बहुत छोटे हैं। जैसे प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में देते हैं कि सोने का खजान और एक सोने का कुछ आइटम, दोनों क्वालिटेटिवली गोल्ड ही है बट क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। तो ये श्रीपाद रामानुजाचार्य ने एस्टैब्लिश किया कि उनके पहले शंकराचार्य, जैसे हम अगर जानते हैं कि पहले कैसे भगवान बुद्ध ने, पहले बुद्ध ने कुछ प्रचार किया, फिर शंकराचार्य आए, उन्होंने अद्वैतवाद को, फिलोसफी को प्रचार किया। फिर अब ये रामानुजाचार्य आ रहे हैं तो उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का, फिलोसफी का प्रचार किया। फिर माधवाचार्य ने द्वैतवाद। ऐसे महाप्रभु आए तो उन्होंने क्या प्रचार किया? हमारा क्या फिलोसफी है बताइए, किसी को याद है? महाप्रभु ने किस चीज को, किस फिलोसफी को यहाँ पे रखा? नहीं 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 नहीं, नहीं, मतलब आपने तो दे दिया आंसर। अब कोई और, अब कोई और। यस, अचिंत्य भेदाभेद प्रभु जी।
अचिंत भेदा भेद तत्व। ओके, इसका मतलब क्या होता है? भगवान सब जगह है और नहीं भी है। कैसे 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 भगवान सब जगह है और नहीं भी है? तो सब कुछ भगवान से ही है, मगर भगवान सब चीज में नहीं है। ठीक है, अचिंत भेदा भेद तत्व, ये भी हमें पता होना चाहिए। हम इस्कॉन में हैं, ये फिलोसफी तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या फॉलो करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज को एस्टैब्लिश किया, कि अचिंत भेदा भेद तत्व, कि भगवान है भी और नहीं भी। ऐसे भगवत गीता में 90 अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मैं हूं और नहीं भी हूं। तो इस चीज को तो श्रीपाद रामानुचार्य ने विचार किया। श्रीपाद रामानुचार्य ने अपने जीवन काल में 700 सन्यासी बनाए, 700 सन्यासी को दीक्षा दिया। 12,000 ब्रह्मचारी थे उनके पास, और हजारों लाखों में उन्होंने ग्रस्तों को प्रचार किया। तो श्रीपाद रामानुचार्य को हमें प्रार्थना करना चाहिए। उनका बड़ा वो कांचीपुरम में श्री वरदराज जी हैं, तो उनका बहुत अच्छा सेवा करते थे। तो मैं प्रार्थना करना चाहिए आज के दिन में श्रीपाद रामानुचार्य। एक बार ऐसे स्टोरी आती है कि कैसे श्रीपाद रामानुचार्य और अपने सन्यासियों के साथ वो जा रहे थे, तो बाजू में तालाब था, उसमें कुछ मछलियां थी। तो श्रीपाद रामानुचार्य ने क्या किया कि अपना जो प्रसाद था, महाप्रसाद, वो वहां तालाब में जल में डाल दिया मछलियों के लिए। तो जैसे ही मछलियों ने उन रामानुचार्य के प्रसाद को खाया, तुरंत ही उनका शरीर विकसित हुआ और वो भगवत धाम के लिए चले गए। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सन्यासियों लोग ने क्वेश्चन पूछा कि गुरुदेव ये कैसे हुआ? ये तो कुछ मैजिक हो गया, ये कैसे हुआ? तो गुरुदेव ने कहा, मतलब ये कैसे हुआ? गुरुदेव, हम भी आपका महाप्रसाद खाते हैं, हाँ, हम भी आपका महाप्रसाद खाते हैं, लेकिन हम तो नहीं, हमको तो तुरंत 4 हाथ नहीं हुए, हम तुरंत ही तो नहीं चले गए, क्या हुआ? हम तो कितना ही महाप्रसाद खा रहे हैं, झू राधा राज बिहारी का इतना महाप्रसाद खा रहे जो और भी महाप्रसाद खा रहे हैं इतने सालों से, हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा? हमारा भी प्रश्न उठ सकता है, ये मछली लोग कैसे चले गए? तो श्रीपाद रामाचार्य उत्तर देते हैं, क्योंकि 2 चीज, एक तो इनके अंदर फेथ है, हाँ, दूसरा ये अपराध नहीं कर रहे हैं किसी के प्रति। तो आज से बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ ये स्टोरी को, इसलिए हमने यहाँ पे शेयर किया, क्योंकि किसी के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति, किसी भक्त के प्रति, किसी जीव के प्रति अपराध तो नहीं कर रहे हैं। अब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला और देखो तुरंत निकल गए, तो वैसा हमें भी करना है। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल गया है, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवत गीता, महाभारत, अरे श्रीमद् भागवतम, चरितामृत और प्रचार, हमें क्या करना है? हमें बस इसको फॉलो करना है। जैसे मछलियों के पास गया, उन्होंने खाया, वैसे हमारे पास ये प्रसाद रूप में आया है, चैंटिंग, हाँ, भगवत गीता, हाँ, श्रीमद् भागवतम और प्रचार, ये हमारे पास आया है, बस इसको खाना है आराम से, और ऑटोमेटिकली एट एंड ऑफ द लाइफ भगवान ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि हम सब भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्टोरी से हमने सीखा कि रामानुचार्य कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि फेथ और कोई अपराध नहीं करता है, तो कितने जल्दी विकसित होता है भक्ति, कितने जल्दी वो दौड़ लगाता है। वो बोलते हैं ना, कौन सा हनुमान कूद बोलते हैं ना, कि जंपिंग लाइक हनुमान, कि अभी यहाँ है और एक कूद, हनुमान जंप, तुरंत यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या करना है? ऐसे भक्ति करना है। ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ मुझे ऐसे भक्ति करना है, तो हम भक्ति में प्रगति करना करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रामानुजाचार्य की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न या